नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। आप देख रहे हैं भारत वॉइस और आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है और यूं कहें कि आखिरकार उन्हें सफाई देनी पड़ी, इंटरव्यू देना पड़ा, जो अटकलें पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही हैं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर या कैबिनेट रिशफल को लेकर या कैबिनेट विस्तार को लेकर। आज उन्होंने पूरी तरह से इस पर सफाई दी और अपनी सफाई में उन्होंने यही कहा कि जो नेतृत्व परिवर्तन की बात, जो स्पेकुलेशंस मीडिया में आ रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और जो टकराव की जो स्थिति है वो ऐसा नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि काफी समन्वय केंद्र के साथ और केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश का उनका है और इस कोविड काल में यह और मजबूत हुआ है। बहरहाल तमाम तरह की उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो वहां पर अटकलों का दौर चल रहा था, जिस तरह से ताबड़तोड़ मीटिंग्स वहां पर चल रही थीं, आरएसएस के कई अधिकारी वहां पर पहुंचे, आरएसएस के सरसह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले वहां पर पहुंचे, 2 दिन उन्होंने वहां पर स्टे किया और दोनों दिन वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और मुख्यमंत्री लखनऊ नहीं लौटे 2 दिन के प्रवास के दौरान। उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। अब अगर दिल्ली की बात करें, जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर मीटिंग हुई, उसमें ना मुख्यमंत्री को बुलाया गया और ना ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को बुलाया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये मीटिंग, जिसमें प्रधानमंत्री थे, जिसमें जेपी नड्डा थे और आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले और संगठन मंत्री शामिल थे, वो मीटिंग जो दिल्ली में हुई है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको कि उसमें ना मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया और ना ही स्वतंत्र देव सिंह, जो कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया। और कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर नाराजगी है। ये जो अभी का जो हाल है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन असल मायनों में इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो टकराव की जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ में और केंद्रीय नेतृत्व में टकराव किस बात को लेकर है, वो टकराव इस बात को लेकर है कि आज से 4 महीने पहले जो एक नौकरशाह हैं अरविंद कुमार शर्मा, उनको जोर शोर से बीजेपी में एंट्री दी गई। वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उनको एंट्री दी गई और अटकलों का दौर वहीं से शुरू हुआ। उनको बीजेपी में एंट्री दी गई, उनको विधान परिषद भेजा गया और उसके बाद से ये अटकलें लगाई जाने लगी कि शायद उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व कोई परिवर्तन चाहता है और अरविंद कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर भी कहा जाने लगा कि हो सकता है अगले मुख्यमंत्री इसी कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ को हटाकर अरविंद कुमार शर्मा को आगे कर दिया जाए। लेकिन 4 महीने ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी पिछले हफ्ते जो एक के बाद एक मीटिंग्स हुई, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लखनऊ पहुंचे, राधा मोहन सिंह जो वो पहुंचे, उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की और कहा जाता है कि एक बंद लिफाफा भी उन्होंने गवर्नर को दिया। उस बंद लिफाफे में क्या था, इस पर तमाम कयास तरह तरह से लगाए जा रहे हैं। बहरहाल उसमें उन्होंने कहा कि वो एक कर्टसी मीटिंग थी, क्योंकि वो बहुत दिनों से मिले नहीं थे, पुराने साथी हैं और इसलिए वो आनंदीबेन पटेल से यहाँ पर मिलने आए थे। उन्होंने अपने बयान में, राधा मोहन सिंह ने ये कह दिया था। अब जो अटकलें हैं वो इस बात को लेकर हैं कि क्या कैबिनेट रिशफल होगा या कैबिनेट विस्तार होगा और अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो जानकार ये मानते हैं कि इसी बात को लेकर केंद्र में और योगी आदित्यनाथ में ठनी हुई है। केंद्र चाहता है कि अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में जगह मिले और योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में जगह नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ राज्य मंत्री के तौर पर उनको जगह देना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस पूरी कवायद को, जो कुछ पिछले हफ्ते से हो रही है, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक दबाव के तौर पर भी देखा जा रहा है और उनको बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल वो मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, जो राजनीतिक जो स्थिति है, वो इस तरह की बनी हुई है कि केंद्र के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई विकल्प भी नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। चुनाव वहां पर आने वाले हैं, 2022 में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अगर विकास के मुद्दों को
आगे लेकर जाएगी चुनाव में, तो जाहिर है कोई इतना बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। सिर्फ वाहवाही लूटने के अलावा विज्ञापनों के जरिए कोई काम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है जिसके बल पर अगला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जा सके। जो मुद्दे हैं वो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, या अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये एक सबसे बड़ी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि वो चाहकर भी नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं कर पा रही है। तो एक गले की हड्डी जिसको कहना चाहिए, एक कहावत है, गले की हड्डी बन जाता है कोई व्यक्ति के ना उगली जाती है ना निगली जाती है। तो वही मिसाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनके सामने है योगी आदित्यनाथ को लेकर कि वो कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगले साल चुनाव में जाने वाला है। लेकिन जानकारों का एक वर्ग यह भी मानता है कि मोदी और शाह के लिए विकल्प कोई मायने नहीं रखते। अगर वो चाहें तो एक रात में नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं। जो स्थिति यहां पर उनकी है पार्टी में, मोदी या शाह की, उसमें किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है या इतना करेज नहीं है कि मोदी या शाह के किसी हुक्मनामे को ना माना जाए। तो ये कुछ जानकार ऐसा भी मानते हैं। वो अपनी दलील भी देते हैं कि 2017 में भी कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, वो प्रधानमंत्री की छवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा था। तो एक तरह से ये हैसियत भी बताने की एक मंशा हो सकती है केंद्रीय नेतृत्व की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दूसरा जो पहलू है जो केंद्र के पक्ष में जाता है, वो है विधायकों की नाराजगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, जाहिर है कोई मुखर होकर नहीं बोल रहा है, कोई सामने आकर नहीं कह रहा है, लेकिन विधायकों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रही है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से काफी नाराज हैं। और यही वजह थी कि पिछली बैठकों में कई मंत्रियों को, विधायकों को एक एक करके फीडबैक लिया गया। यानी भरी सभा में सबसे नहीं पूछा गया कि बताइए आप क्या चाहते हैं, यानी एक एक करके उनको बुलाया गया और उनसे सरकार के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में फीडबैक लिया गया। तो एक नब्ज टटोलने वाली बात थी। सूत्र बताते हैं कि 150 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो मुख्यमंत्री से नाराज हैं, सीधे तौर पर सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं, और उन्होंने अपनी नाराजगी की वजह दी है केंद्रीय नेतृत्व को और दलीलें भी दी हैं। उनका यह कहना है कि सरकार जो है वो अफसरों के बलबूते पर चल रही है। चंद अफसर हैं जो ये सरकार चला रहे हैं और उनकी किसी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। ज़मीनी हकीकत से जब वो रूबरू कराते हैं सरकार को, मुख्यमंत्री को, तो उन बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है और जो अधिकारी कह देते हैं वही अमल में लाया जाता है, वही चीज़ें लागू होती हैं। तो ये चीज़ें बता दी गई हैं केंद्रीय नेतृत्व को। तमाम उन विधायकों ने जो नाराज थे, उन मंत्रियों ने जो नाराज थे इस कार्यशैली से सरकार की। अब मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व में एक तरीके से जिसको कहना चाहिए रस्साकशी चल रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ वक्त में क्या होने वाला है। क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या अरविंद कुमार शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी? क्योंकि माना यह जा रहा है कि कैबिनेट में उनको जगह दिलाने का मकसद यही है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो नजर रख सके, बहुत ही करीबी नजर रख सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। और आदित्यनाथ ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ के उन पर इस तरह का कोई दबाव केंद्र सरकार बनाए, केंद्रीय नेतृत्व बनाए कि उनका कोई भेजा गया जिसको कहते हैं, कई अखबारों ने, कई वेबसाइट ने लिखा है कि पैराशूट से भेजा गया है अरविंद कुमार शर्मा को। और योगी आदित्यनाथ ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इतना करीबी जिसके ताल्लुकात, जिसके मामलात प्रधानमंत्री से इतने नज़दीकी हों, वो उनकी कैबिनेट में आए। तो ये एक रस्साकशी केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच फिलहाल चल रही है। तो फिलहाल जो अटकलें हैं वो यही हैं कि या तो अरविंद कुमार शर्मा कैबिनेट में आएंगे उत्तर प्रदेश की,
या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। कोई और विकल्प उत्तर प्रदेश में ढूंढा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कोई और विकल्प भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव होने हैं तो हो सकता है कोई दलित चेहरा भी मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व उतार सकता है। तो आने वाले ये 10-12 जो दिन हैं, इन्हीं में ये फैसला होना है। आप नजरें बनाए रखिए। हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे ताज़ा अपडेट के साथ और ताज़ा खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत वॉइस।